students. Today we will start new chapter, that is moving charges and magnetism. I think you must have some knowledge about magnetism which you have taken in your class 10th. Okay, so I am starting from that stage. Okay. Here, the first thing is electricity and magnetism are very closely related. How we can say it? I think it's approved by Oersted, a scientist. Oersted observed the interrelation between electricity and magnetism. Okay, what he have observed? Uh, he did one experiment. He take a circuit. In the circuit there is a bulb, a battery and a wire. Okay, so when the current flows, the bulb glows. And when he took a magnetic needle near the wire, it shows a deflection. जैसे ही ओरेस्टेड ने मैग्नेटिक निडल को एक अपने एक्सपेरिमेंट में जो वायर था उसके पास वो लेके आए, तो उसमें जो है एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक निडल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो हुआ. ठीक है. अब मैग्नेटिक निडल क्या है? मैग्नेटिक निडल इज अ इंस्ट्रूमेंट विच ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन. ये क्या करती है? साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती है. ठीक. अब मैग्नेटिक कंपास निडल डिफ्लेक्ट व्हेन करंट पासेस थ्रू अ वायर. ठीक है. तो जब करंट पास होगी, वायर से करंट पास होगी, तभी मैग्नेटिक कंपास निडल में डिफ्लेक्शन शो होगा. अगर आप जो है इसमें करंट पास नहीं करते, सपोज़ जो है अगर हम इसमें करंट जो है अगर इसमें फ़्लो नहीं होती है सर्किट में, उस केस में मैग्नेटिक निडल को अगर हम लाएं वायर के पास, तो उस केस में उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा. ठीक है. और डिफ्लेक्शन along a tangent of a virtual circle with a wire as a center and plane perpendicular to wire. चलो इस चीज़ को थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करते हैं. ठीक. और दूसरा जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था, वो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि अगर इसमें जो है अभी देखो, अभी जैसे इस सर्किट 1 में जो प्लस वाला सिरा है, प्लस वाला एंड है, वो मैंने ऊपर रखा है. तो करंट की डायरेक्शन जो है आपको ये दिख रही होगी, ये करंट की डायरेक्शन है ऐसे. ठीक है. तो डिफ्लेक्शन अभी इस डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है. लेकिन जब जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं. ठीक. अब इसमें देखो, जो प्लस वाला सिरा है, प्लस वाला मतलब एंड है, उसको मैंने नीचे कर दिया है. तो करंट की जो डायरेक्शन हो गई वो ये हो गई. अब करंट की डायरेक्शन जब चेंज हो गई, तो जो डिफ्लेक्शन जो इधर लेफ़्ट टुवर्ड्स लेफ़्ट हो रहा था, वो टुवर्ड्स राइट होने लग गया. इसका ये मतलब है कि जो डिफ्लेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है. और एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई. दूसरा ये है कि अगर जो है अगर आप क्या करते हो, अगर मैग्नेटिक निडल को इसके पास लेके आते हो, ठीक है, वायर के पास लेके आते हो, जैसे यहाँ मैग्नेटिक निडल को लेके आए, तो जितना पास लेकर के आओगे उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा. ठीक है. जितना पास लेके आओगे उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा. अब मान लो आपने यहाँ पे रख रखा है, दूर पे रख रखा है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? थोड़ा सा मतलब डिफ्लेक्शन आपका काफ़ी कम हो जाएगा. जैसे अभी डिफ्लेक्शन मान लो ये इसका, ये मान लो इसकी, ये मान लो नॉर्मल सिचुएशन है, तो अगर ये पास में होगा तो उसका डिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होगा. ठीक. लेकिन जैसे ही आप इसको बिल्कुल दूर लेके जा रहे हो, सपोज़ ये वायर है और यहाँ से आप बिल्कुल दूर लेके जा रहे हो, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा
वो आपका बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत माइन्यूट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो प्रोड्यूस हो रही है, इसकी जो है इसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है? तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन इसलिए आ रहा है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी तो मैग्नेटिक जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन, इसमें जो है आपका डिफ्लेक्शन होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है। एक चीज़ आपको ये समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा आप जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करते चले जाते हो, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग करंट in the wire or bringing the needle closer to the wire, the deflection of the needle increases and vice versa। ठीक है। आप क्या करो, करंट को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और करंट को अगर रिड्यूस करोगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि करंट जितना ज़्यादा होगी उतना ही हाई स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। करंट अगर लो हो जाएगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपकी लो हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे स्टैटिक चार्ज है, तो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात फर्स्ट चैप्टर में बताई जा चुकी है। स्टैटिक चार्ज मतलब एक प्लस एक माइनस है, ये दोनों स्टैटिक है। तो इन स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन +2 माइनस होगी। ठीक है। अ मूविंग चार्ज और करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगर कोई मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज का मतलब करंट होता है, क्योंकि आई का फार्मूला क्या होता है, I=Q/T। ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को ही तो करंट कहते हैं। तो अ मूविंग चार्ज और करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगर कोई मूविंग चार्ज होगा, ठीक है, और करंट है, मूविंग चार्ज और करंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो मूविंग चार्ज और करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट जो है किसी वायर में फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। देखो, जैसे कि ये वायर है, ये वायर है और इसमें करंट आपकी ऐसे फ्लो कर रही है। तो ये जहाँ जैसे ये फ्लो कर रही है तो इसमें क्या होगा, इसके चारों तरफ ये, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बस समझ में, ये जो है ये आपकी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये क्या होता है, ये इधर बहुत डेंस होता है, जितना वायर के क्लोज होगा उतना डेंस होगा। डेंस का मतलब वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है B2 है, तो B1 ग्रेटर देन B2 होगा। ठीक है। मतलब वायर के आप जितना क्लोज होगे उतना मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हाई होगी। ठीक। और उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। जितना आप वायर से दूर होगे उतनी ही उसका इफेक्ट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है। अब क्या है, फिर से वही बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, दोनों बातें समझिएगा। द स्पेस इन द सराउंडिंग्स ऑफ अ मैग्नेट, मतलब कोई एक आप मैग्नेट ले लो या करंट कैरिंग कंडक्टर ले लो, इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि ये है कि आपने एक कोई मैग्नेट ले लिया, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल। ठीक है। तो इसके चारों तरफ, मतलब जैसे दूसरा मैट लाते हो या स्टील आयरन कुछ लाते हो तो वो उसको चिपका लेता है, मतलब अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप वही इसको दूर लिए खड़े रहो तो क्या इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा।
तो मतलब ये है कि इसका कहीं ना कहीं एक लिमिट होगी जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है इस मैग्नेट का। तो जहाँ तक इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होगा, जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उतना ही पोर्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? इसके बियॉन्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसकी, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ऐसे ही हम बात करें आपके करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने बताया कि उसके भी अराउंड क्या होता है, उसके भी अराउंड जो है, जैसे जब कोई चार्ज फ्लो करेगा तो उसके अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये देखो, तो ये क्या हो रही है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें अगर आप इसके वायर के पास खड़े होगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वही अगर आप इससे दूर खड़े हो जाओ यहाँ पे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा ना कि कोई वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो वहाँ पे कई बार लोग नहीं कहते कि वहाँ मत जाना, वो चिपका लेगा आपको। क्यों चिपका लेता है? वो इसीलिए चिपका लेता है क्योंकि वहाँ पे उसका मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट छूट गया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, डिफ्लेक्शन अलोंग अ टेंजेंट, डिफ्लेक्शन अलोंग अ टेंजेंट ऑफ अ वर्चुअल सर्किल विद वायर एज अ सेंटर एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू वायर। जैसे कि ये इसमें वायर है, ठीक है, ये इसमें वायर है, तो ये वायर है, तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ये वायर है, इसमें देखो, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, और डिफ्लेक्शन, और इसका इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्चुअल जो सर्किल है, ये इस तरीके है, ये इसके परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई? आप देख सकते हो करंट जो है ऐसे फ्लो कर रही है, ये इसका वर्चुअल सर्किल हो गया, ये जो वायर है इसके परपेंडिकुलर में है, मतलब सेंटर पे भी होगा यही वायर। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि जो डिफ्लेक्शन होगा, अगर ऐसे वायर है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इधर से इधर की तरफ है। बात समझना, इस तरीके है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। मतलब देखो किधर जा रहा है, ये हमेशा क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ मूव करा रहा है। ठीक, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे है। अभी आगे ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई कि डिफ्लेक्शन अलोंग अ टेंजेंट ऑफ अ वर्चुअल सर्किल, तो वर्चुअल सर्किल वही है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वही वर्चुअल सर्किल हो गया, विद वायर एज सेंटर एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू वायर। ठीक, अच्छा ये देख लो मैग्नेटिक फील्ड की क्वालिटीज़ क्या है। इट इज़ अ वेक्टर फील्ड डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन द स्पेस, ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है,